नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। भारतीय भूगोल पर यह हमारा 10वां सेट है, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत की नदियों को कवर करेंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो की नोटिफिकेशन और करंट न्यूज इवेंट के लिए आप मुझे दिए हुए ट्विटर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय नदियों के प्रमुख क्वेश्चनों को कवर किया गया है जो एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग एक सेट कर चुके हैं भारतीय नदियों पर, यह हमारा दूसरा सेट है भारतीय नदियों पर, और कुल मिलाकर भारतीय भूगोल पर ये हम लोग का 10वां सेट है। हम लोग टॉपिक वाइज भारतीय भूगोल को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। तवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही है, तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्माणी, ऑप्शन सी वैतरणी, ऑप्शन डी दामोदर। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं, और सही आंसर है ए महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इंदौर के समीप स्थित जनापावा पहाड़ी स्रोत है? ऑप्शन ए तापी नदी का, ऑप्शन बी चंबल नदी का, ऑप्शन सी माही नदी का, ऑप्शन डी महानदी का। दोस्तों, आप लोग आंसर करने का प्रयास करिए और कुछ ही देर में आंसर आपके सामने होगा, और सही आंसर है बी चंबल नदी का। चंबल नदी जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी गोकक, ऑप्शन डी शरावती। भेड़ घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं नर्मदा नदी के साथ, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। नर्मदा नदी भेड़ घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए राप्ती, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं नर्मदा के साथ, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। नर्मदा नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। दोस्तों, जितनी भी नदियाँ पश्चिमी घाट की तरफ गिरती हैं, अर्थात अरब सागर में गिरती हैं, वो नदियाँ काफ़ी तेज़ी से अरब सागर में गिरती हैं, जिससे ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। और जो नदियाँ पश्चिमी घाट से चलकर पूर्वी घाट की तरफ गिरती हैं, और ये ढलान काफ़ी स्लो है, और वहाँ पे नदियाँ धीमे गति से बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो दोस्तों, जो नदी आपकी पश्चिमी घाट की तरफ अर्थात अरब सागर में गिर रही है वो है नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, नर्मदा। क्योंकि ये जो कृष्णा कावेरी गोदावरी है, ये नदियाँ आपकी पूर्वी घाट की तरफ बैठती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, जबकि ए नर्मदा पश्चिमी घाट की तरफ बहती है और काफ़ी तेज़ी से बहती है, जिसके कारण ये एस्चुरी का निर्माण करती है। इसीलिए ये चारों ऑप्शनों में भिन्न है नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो दोस्तों, जो नदी आपका अरब सागर में गिरेगी वो एस्चुरी बनाएगी, क्योंकि वहाँ का स्लोप जो ढाल है बहुत तेज है, और जो पूर्वी घाट की तरफ अर्थात बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करेगी वो एस्चुरी नहीं बनाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन डी महानदी, जो कि
पूर्वी घाट की तरफ बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है वो एस्चुरी नहीं बनाती है। नर्मदा और तापी समानांतर रूप से पर्वत के दो पहाड़ों के बीचों में बहती हैं, जिस कारण ये पश्चिमी घाट की तरफ बहती हैं और काफ़ी तेज़ी से बहती हैं, और जिस कारण ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं ताप्ती, तो ये बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी आपका अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती है। अरब सागर में ये काफ़ी तेज़ी से बहती हुई जाती है, जिस कारण ये एस्चुरी का निर्माण करती है। जबकि गंगा, गोदावरी, महानदी ये सब काफ़ी इधर का ढाल, पूर्वी घाट का ढाल काफ़ी स्लो है, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इस तरीके से आप लोग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पश्चिमी घाट का जो ढलान है काफ़ी तीव्र ढलान है, जिस कारण से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं चंबल, तो आप लोग बिल्कुल सही है। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी तवा, ऑप्शन डी सोन। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए गोदावरी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। बाकी जो 3 नदियाँ नर्मदा, तवा, सोन, ये अमरकंटक के पठारी से निकलती हैं। नर्मदा नदी आपका पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में गिरती है, और सोन नदी आपका उत्तर की तरफ बहती हुई गंगा नदी में बिहार में मिल जाती है। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ आपके अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन सा ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? ऑप्शन ए नर्मदा एवं तापी, ऑप्शन गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कृष्णा एवं कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा एवं गोदावरी। तो दोस्तों ज्वार नदमुख का निर्माण वही नदी करेगी जो पश्चिमी घाट की तरफ बहेगी, अर्थात अरब सागर में अपना जल विसर्जित करेगी। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लीजिए, नर्मदा तापी बिल्कुल पश्चिम की घाट की तरफ बहती हैं और अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं, तो ये ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, नर्मदा एवं तापी। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, भ्रंश घाटी में चंबल और तापी नदी बहती है। तो ऑप्शन के हिसाब से बी होना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 14वां क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी साबरमती। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी नर्मदा के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की बात हो रही है, ना कि पूरे भारत की। तो जब दक्षिण भारत की बात आती है तो गोदावरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को विद्य गंगा के नाम से जाना जाता है? बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं गोदावरी, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, गोदावरी को बूढ़ी गंगा अर्थात वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए मुल्ताई नगर, ऑप्शन बी त्रैंबकम गांव, ऑप्शन सी जनापाव पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी त्रैंबक गांव की तरफ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रैंबक गांव है। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी झेलम।
तो दोस्तों वैनगंगा तथा पैनगंगा आपकी दक्षिण भारत की गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अर्थात आप लोग ऑप्शन ए के साथ गोदावरी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। वैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। दोस्तों आप लोग इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, वैनगंगा और पैनगंगा के अंत में गंगा आ रहा है और गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो वृद्ध गंगा और वैनगंगा पैनगंगा तीनों के लास्ट में गंगा गंगा आ रहा है, इसलिए आप लोग इसको इस ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो ऐसी नदी का नाम बताना है आपको, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भी भारत में हो और जिसका जब वो जल अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिरा है तो वो भी भारत में ही हो। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। तो अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, गोदावरी इसका सही जवाब है। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए तिरुचि, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी अमरकंटक। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है, जबकि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रयंबकम पहाड़ी है। आप लोग ये दोनों कंफ्यूज मत करिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कावेरी नदी गिरती है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य में, ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी में। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है यानी पूर्वी घाट की तरफ बहती है नदी, इसका मतलब ये डेल्टा बनाती है। अगर यही नदी आपका पश्चिमी घाट की तरफ अरब सागर में गिरती तो ये एस्चुरी का निर्माण करती, क्योंकि उधर स्लोप ढलान बहुत ही तेज है। चलिए 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। पीपीएससी 1998 पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं कर्नाटक तथा तमिलनाडु तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः दो राज्य कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। चलिए 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी कावेरी के साथ जा रहे हैं, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, और जबकि वृद्ध गंगा आपको गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा डी कावेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी उदगमंडलम, ऑप्शन सी खंडाला, ऑप्शन डी पंचमढ़ी। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए महाबलेश्वर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। चलिए 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं। ऑप्शन ए तापी व नर्मदा, ऑप्शन डी नर्मदा व सोन, ऑप्शन सी सोन व बेतवा, ऑप्शन डी चंबल व बेतवा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी नर्मदा और सोन के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। दोनों नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में स्थित है। चलिए 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दामोदर नदी निकलती है। ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन सी नैनीताल के पास से, ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ी से। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 26 क्वेश्चन आपके लिए था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे, और क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं और प्रीवियस एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।